जय जय एमबीडी साथियों, आज की इस जूम मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे अनुभवी लोग बैठे हैं और अपना भी सफ़र नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 17-18 साल का हो चुका है। और आज जो भी बात होगी अपने बारे में होगी, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में होगी। और यहाँ जितने भी लोग हैं पहले से लीडर हैं, बस तलाश थी एक अच्छे प्लेटफार्म की जो जेएमबीडी ने हमको पूरी की। तो नाम मेरा महेश कुमार अस्थाना, रहने वाला सुल्तानपुर का, और लगभग 17-18 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है। बात अगर मैं अपनी करूं तो कक्षा 8 के आगे मैं कभी पढ़ा नहीं, और आज मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है जब लोगों को मैं देखता हूं कि उनके नंबर 99% मार्क आते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हमको तो अगर किताब देकर भी लिखने को कहा जाता तो शायद इतने नंबर हम न ला पाते। और मेरा अपना ये मानना है कि कामयाब होने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना ज़्यादा जरूरी है। और मेरे बाबूजी अक्सर हमसे ये कहा करते थे कि बेटा पढ़ लिख लो, जिंदगी नहीं तो बर्बाद हो जाएगी, कुछ करते नहीं हो। तो मैं उनसे एक ही बात कहता था कि जो कुछ नहीं करते वही जिंदगी में कमाल करते हैं। और मेरा अपना ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि स्कूल में जो 90% पढ़ाई, 90% बात हमको पढ़ाई जाती है वो जिंदगी में कभी काम नहीं आती। और जिंदगी में जो 90% बात हमको काम आती है वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। नाम महेश कुमार अस्थाना, बात करूंगा आज से लगभग 20-22 साल पहले, सन 2000 के आसपास की। पिताजी का रिटायरमेंट हो चुका था, घर की जिम्मेदारी अपने सर पे आ गई थी। और जिम्मेदारी दोस्त समझने की बात है, कुछ लोग छोटी उम्र में संभाल लेते हैं और कुछ लोग जो है बचपन की उम्र में भी बचपन की बात करते हैं। पिताजी का रिटायरमेंट हो गया, घर की बहुत सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ गई थी और मैं भी किसी काम की तलाश में था। पास में पैसा नहीं था और नौकरी में करना नहीं चाहता था, क्योंकि नौकरी के लिए मेरा शुरू से ही ये मानना था और न ही नौकरी के प्रति मेरा कोई रुझान था, क्योंकि मेरे पिताजी खुद नौकरी करते थे। और नौकरी के प्रति मेरा अपना बस इतना ही मानना था कि ये भूखों मरने नहीं देती और आगे बढ़ने नहीं देती। इसी जद्दोजहद में सुल्तानपुर में अखबार का काम शुरू किया गया, पेपर बेचने का। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, इसलिए अखबार का क्रेज बहुत ज़्यादा था। और उस समय अखबार से जो भी लोग परिचित हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि उस समय अखबार जो है सुबह 4 बजे आ जाता था और उस अखबार को लेने के लिए सुबह 3 बजे मुझे घर से निकल जाना पड़ता था। अगर मैं समय से नहीं पहुंचता था तो वहां पे कभी कभी अखबार भी गायब हो जाता था। और अखबार की एक ऐसी दुनिया है जहां पर आपको कभी छुट्टी नहीं मिलती। आंधी हो, पानी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, आपको सुबह 3 बजे उठकर जाना ही पड़ता था। उसमें किसी दिन छुट्टी नहीं होती थी। और आज के समय में तो होली और दिवाली पे अखबार बंद रहता है, लेकिन उस समय
होली और दिवाली पे भी अखबार आता था। बारिश में भीग भीग कर अखबार बेचना पड़ता था, क्योंकि उसको अगर बच जाता था तो अपना नुकसान हो जाता। ऐसी ही कुछ अपनी जिंदगी चल रही थी। इस काम को मैंने 3 साल लगातार किया और 3 साल में उस काम को करते हुए जो भी जिम्मेदारी घर परिवार की रही उसको पूरा किया गया। और एक दिन एक व्यक्ति से रोडवेज पे मुलाकात होती है, उसी रोडवेज पे सुल्तानपुर बस अड्डे पे, और जिनको मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने वहाँ पर अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद दोपहर में ऑफिस आने को कहा, और उस दिन मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग से परिचित हुआ 2003 में। और जो सर थे, शुरू में तो उनकी बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि उनके जो सवाल थे वो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि महेश मंजन करते हो? मैंने कहा हाँ। कहें साबुन लगाते हो? मैंने कहा हाँ। कहें चाय पीते हो? मैंने कहा हाँ। कहें नहाते हो? मैंने कहा हाँ। कहें कपड़ा पहनते हो? मैंने कहा हाँ। मैं एक बात को सोच रहा था कि मैं मन ही मन इस बात को सोच रहा था कि इसने बुलाया मुझे किसी बिजनेस के लिए है, और ये आदमी ये इस तरह की उल्टी सीधी बहकी हुई बातें क्यों कर रहा है कि मंजन करते हो, साबुन लगाते हो, चाय पीते हो, नहाते हो, जो है। ये मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था उस समय कि क्यों इस तरीके का ये व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है मुझसे, जो है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल मुझसे किया कि महेश क्या ये बंद कर सकते हो? मैंने कहा क्या? कहें हर वो काम जो रोज करते हो वो बंद कर सकते हो? जब उन्होंने ये सवाल मुझसे किया तो मैं थोड़ा उनके बारे में सोचने लगा कि ये व्यक्ति इस तरीके के सवाल क्यों कर रहा है। या तो ये मुझे कुछ मेंटल तो नहीं है। लेकिन अगला सवाल इन्होंने मुझसे किया कि महेश क्या तुमको इन कामों को करने से पैसा आता है? मैंने कहा नहीं। मैंने उनसे सवाल किया कि आपको आता है? उन्होंने कहा हाँ। तो मैं बड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि मेरी 22 साल की उम्र में एक भी व्यक्ति मुझे अपने जीवन में नहीं मिला। आज तो खैर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग परिचित हैं। लेकिन उस समय सन 2003 में ये बातें बड़ी अचंभित करने वाली थी कि नहाने से पैसा आता है, चाय पीने से पैसा आता है, मंजन करने से पैसा आता है, हर उस काम से पैसा आता है जो आप रोज करते हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पैसा आता है? मैंने कहा नहीं। तो फिर मैंने उनसे अगला सवाल किया कि ये आता कैसे? तब उन्होंने कंपनी का पूरा प्लान बताया, चीज़ें समझ में आई, और उस दिन ये समझ में आया कि नहाने से, चाय पीने से, मंजन करने से, हर उस काम को करने से जो हम रोज करते हैं, उसमें से पैसा आता है। फिर उस बिज़नेस में अपने अपलाइन से मैं परिचित हुआ। उसके बाद रमेश सर जी, पंकज सर जी,
इनके सानिध्य में फिर इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ा और इसके बाद उस बिजनेस में मैं कभी रुका नहीं और फिर जिंदगी में कभी पैसे की कमी हुई नहीं। जो भी अपनी ज़रूरतें थी, ज़रूरत से ज़्यादा उस बिजनेस से हम लोगों ने कमाया और पैसे की जहाँ तक बात है, लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन दोस्त ये नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएगी। और जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें पैसे के बगैर कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं। मुझे आज तक एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। सर्दी और गर्मी ये मौसम के नज़ारे हैं और प्यास उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे। और मेरा अपना मानना है कि जो दरिया के किनारे रहते हैं उनको प्यास कुछ ज्यादा ही लगती है। पूरी दुनिया में पैसे से किसी को एलर्जी नहीं है, पूरी दुनिया में किसी को एलर्जी नहीं है। आप पैसे के बिना एक दिन नहीं रह सकते। जिसके पास बैंक बैलेंस है दोस्त, उसका दिमाग भी बैलेंस है। संसार में भौतिक नियमों का पालन करने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साधु की लंगोटी भी आती है तो वो पैसे से आती है। और ईश्वर की विडंबना देखिए कि जो व्यक्ति 100 किलो की बोरी उठा सकता है वो उसे खरीद नहीं सकता। ये बड़ी विडंबना है ईश्वर की। टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं और बन जाते हैं दोस्त रिश्ते जब पैसे पास होते। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब पैदा होके गरीब चले जाना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह। आज इंसान होकर सोचिए कि हमारे पास, बहुत से इंसानों के पास घर नहीं है, खुद की मोटरसाइकिल नहीं है, जीवन जीने के लिए अच्छी दिनचर्या नहीं है। हमसे अच्छे तो वो जानवर हैं जो लाखों रुपए की गाड़ी में घूमते हैं। बिना पैसे के अगर आपके पास टाइम भी है तो उसका आप करोगे। और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 10 साल हमने लगातार काम किया। 10 साल लगातार काम करके अपने सारे सपनों को पूरा किया, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा किया। और उस समय में जो पूर्व में हमारी जिस कंपनी में हम लोग काम करते थे, उस कंपनी में मेरा लास्ट जो चेक था वो था 1,28,972 रुपये। वो कंपनी बंद हुई, किन कारणों से बंद हुई उसको मैं नहीं जानता, लेकिन कंपनी बंद हुई। और बंद होने के बाद हम लोगों का, क्योंकि कंपनी ही बंद हो गई थी तो कारोबार भी कोई नहीं रह गया था। और उसके बाद मेरा रुझान जो है थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ हो गया, सोशल वर्क की तरफ हो गया। एक हमारे जानने वाले हैं जो पूजा पाठ बहुत करते हैं, उनकी वजह से मेरा रुझान कुछ अध्यात्म की तरफ हो गया। और सोशल वर्क भी हमने बहुत किया उसके बाद। और ये सारी चीजें भी 10 साल लगातार चली।
लेकिन उसमें मैं एक चीज की कमी महसूस कर रहा था कि अध्यात्म से स्वयं का विकास तो हो रहा था, लेकिन आर्थिक विकास नहीं। आर्थिक परिवर्तन हम लोगों की जिंदगी में नहीं ला पा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल वहां पे था। जान पहचान बहुत बढ़ रही थी, संपर्क का दायरा बहुत बढ़ रहा था, लेकिन आर्थिक रूप से लोगों की मदद हम नहीं कर पा रहे। और ये इस चीज को लेके मन कचोटता भी था कि कैसे अपने लोगों को आर्थिक रूप से मदद दी जाए, तो कैसे इनको आर्थिक रूप से सबल बनाया जाए। तो बहुत सारे अध्ययन के बाद एक ही रास्ता नजर आया, वो है डायरेक्ट सेलिंग। इसके अलावा कोई और एक ऐसा रास्ता नहीं था जहां पर आप लोगों की मदद कर सकते हैं और उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। इससे अच्छा कोई मौका नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपसे कोई एजुकेशन नहीं पूछी जाती, जहां से आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता, जहां से बहुत सारी चीजें आप पढ़े हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भी ठीक है। हमने तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों को, अनपढ़ लोगों को डायमंड बनते देखा है, लाखों रुपए कमाते देखा है, आज भी देख रहे हैं। तो नेटवर्क बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में इन चीजों का कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े हो। आप में काम करने का जुनून कितना है, ये ज्यादा मायने रखता है। ये बहुत मायने रखता है कि आप में काम करने का जुनून कितना है। और वापस मैंने फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने की मन में ठानी और एक शुरुआत किया, जहाँ पे हम अपने लोगों की मदद कर सकें, जहाँ पे हम अपने लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकें। इसकी इसके द्वारा लोगों को लाखों रुपया कमवाया जा सके, खुद कमाया जा सके, अपने को भी आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके और लोगों को भी आर्थिक रूप से मजबूत करने का एक ही माध्यम समझ में आया, डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में आज की तारीख में अगर देखा जाए, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मार्केट में हैं, जेएमबीडी सबसे बेहतर है। इससे अच्छा प्लान, इससे अच्छा प्रोडक्ट, इससे अच्छा पे आउट किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, किसी भी कंपनी में। और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने उद्घाटन विधि पे काम करना शुरू कर दिया है। पिछली जो मीटिंग दद्दा जी की हुई थी, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला और सीखने के बाद जो है उद्घाटन विधि पे काम लगातार हो रहा है। लिस्ट पे लिस्ट बढ़ती जा रही हैं और उद्घाटन विधि से दोस्त, अगर आप लोग भी इस विधि को अपना लोगे तो जिंदगी में कभी लिस्ट की कमी नहीं होगी। लिस्ट आपके पास इतनी हो जाएगी कि आप बहुत बड़ा पैसा उन लिस्टों से कमाएंगे। और उद्घाटन मीटिंग के लिए जब भी निकलिए, अपनी फाइल साथ लेके निकलिए, जिसमें अपना डेमो किट है, जिसमें अपनी नकली प्रोडक्ट की
पूरी फाइल है कि मार्केट में कैसे कैसे नकली प्रोडक्ट आ रहे हैं, और मेरे पास भी जो पेपर की कटिंग वगैरह मिल जाती है मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। और बहुत सारे लोग हमसे, आज ही हमारे पास फ़ोन आया था एक लोग का कि सर ये इतनी इतनी कटिंग आपको मिलती कहाँ? तो उसका एक ही कारण है कि जब मैं अखबार बेचता था तो मुझे पढ़ने की आदत लगी, और तब से मैं जो है पढ़ता पढ़ता ही रहता हूँ। कुछ ना, किताब मिल जाए, अखबार मिल जाए, कुछ मिल जाए, पढ़ने पे मेरा ज़्यादा रुझान रहता है। तो किसी के पास भी अब जब आप जाएँ तो अपनी डेमो किट और नकली प्रोडक्ट्स की फाइल साथ लेके जाएँ, क्योंकि मार्केट में दोस्त प्रोडक्ट नहीं बिकता, कारण बिकता है। जब आप कारण पे फोकस करेंगे तो प्रोडक्ट आपका अपने आप बिकने लगेगा। कारण पे फोकस करिए। मार्केट में लोग कारण पे ही फोकस करते हैं कि दूध सी सफेदी किससे आए? निरमा से। मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य। तो कारण पे अगर आप फोकस करेंगे तो अपना असली प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, और अपने प्रोडक्टों में इतना दम है कि कोई एक बार यूज कर लेगा, दोबारा अपने आप वो आपसे मांगे। उद्घाटन विधि पे मेरा भी काम हो रहा है, लगातार लिस्टें बढ़ रही हैं, लगातार उस पे मीटिंगें हो रही हैं, और मेरा अपना ये मानना है कि पीछे के जो बिजनेस हमने किया उसमें 1,28,000 का चेक लेने में हमको 10 साल लग गए। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि उद्घाटन विधि का तरीका जो दद्दा जी ने बताया है, उस पर मेरा जो 1,28,000 का चेक है, मुझे उम्मीद है कि वो साल डेढ़ साल में आना शुरू हो जाए। बहुत अच्छी विधि है, इसको आप अपना के तो देखिए, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी आपकी। तो लोगों को नकली नकली प्रोडक्ट की फाइल दिखानी है, डेमो किट दिखाना है, और उनसे एक ही सवाल करना है कि ये जो नकली प्रोडक्ट आ रहा है, ये मार्केट में जो बिक रहा है, आज शराब से ज्यादा जहर प्रोडक्टों में है। ये जो नकली प्रोडक्ट आ रहा है, इसका खरीदार कौन है? तो जाहिर सी बात है, सामने से जवाब आएगा कि इसके खरीदार हम ही और आप। जब नकली को आप प्रमोट करेंगे तो असली अपने अपने आप बिकेगा। फिर डेमो करना है अपना जो है, और जैसे ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा, आपकी नई लिस्ट तुरंत उसी समय तैयार हो जाएगी। और उद्घाटन विधि हमको काम करने का, दिखाने का मौका भी देती है और सिखाने का भी मौका देती है। ये दोनों हमको उद्घाटन विधि एक मौका देती है। और जिस दिन हम सिखाने लग जाएंगे, डेमो उद्घाटन विधि दिखाने लग जाएंगे, डेमो सारी चीजें दिखाने लग जाएंगे, तो उसी दिन से हमारा जो है क्लोन तैयार हो जाएगा। और आजकल मैं इसी विधि पर काम कर रहा हूँ, और इसी विधि के माध्यम से मैं 1 से 1.5 साल के अंदर अपने सारे सपनों को मैं पूरा करूंगा। जो पूर्व में मैं नहीं कर पाया, वो सारे अपने सपने में इस बिजनेस से पूरा करूंगा, और ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 साल में। आप समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार
के अलावा लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। और दुनिया में ऐसा कोई फायदा नहीं है जो बिना पूंजी लगाए मिले। कोई एक ऐसा बिजनेस नहीं है जहां आप बिना पूंजी लगाए लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। मार्केट में अगर आपको हजारों कमाना है तो लाखों लगाना पड़ेगा, और लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाना पड़ेगा, और करोड़ों कमाना है तो अरबों लगाना पड़ेगा। लेकिन जेएमबीडी में लागत है 0। उसके बाद भी हमें यहाँ करोड़ों कमाने का मौका मिलता है, कमाने का भी मौका मिलता है, लोगों को कमवाने का भी मिलता है, अपनी भी जिंदगी बदलने का मौका मिलता है, लोगों की भी जिंदगी बदलने का मौका मिलता है। और जब हम लोगों की जिंदगी बदलने वाले बन जाते हैं तो बहुत सारे लोग, जाना तो इस धरती से सभी को है, लेकिन जब हम इस धरती से जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल के जाएंगे। और बहुत सारे लोग अपनी दुआओं में कहीं ना कहीं याद करेंगे, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में परिवर्तन आया। मैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, और उनके घर में जब भी गया हूँ तो उनके परिवार ने कहा है कि पापा आप सुधर गए, बेटा हमारा सुधर गया। सुधरने का मतलब ये नहीं कि पहले कभी बिगड़ा हुआ था। सुधरने का मतलब ये है कि वो गुस्सा नहीं करता, अपनी आदतों में परिवर्तन ले आया, बहुत सारी चीज़ों में उसने परिवर्तन किया, और ये सारा परिवर्तन हुआ उनके जीवन में डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। और ये परिवर्तन सबके जीवन में होके रहेगा जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। ये बिजनेस उन सभी लोगों का बिजनेस है जिन लोगों के पास लाखों रुपए नहीं है। ये उन सभी लोगों का बिजनेस है जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री होते हुए भी बेरोजगार हैं। ये बिजनेस उन सभी लोगों का है के लिए है जो किराए का मकान छोड़कर खुद के मकान में रहना चाहते हैं, खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, नौकर नहीं मालिक बनना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं, समाज में एक सम्मान पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये बिजनेस उन सभी लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी में बड़े सपने हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप अपने आप से एक सवाल करिएगा कि आप जो कर रहे हैं उससे क्या आपका परिवार खुश है। यदि आपका परिवार खुश है और आपका जवाब हाँ में है तो आपको इस बिजनेस के लिए, ये बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके सपने हैं, जिनकी चाहते हैं, जिनकी ज़रूरतें हैं, जिनकी इच्छाएं हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए बना है। मार्केट में आप कुछ भी पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ भी, तो नंबर 1 आपके पास पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको समाज में अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जेएमबीडी में आप जैसे भी हो, काबिल हो, आप अनपढ़ हो तो भी यहाँ पर डायमंड जा सकते हैं, लाखों रुपए की इनकम ले सकते हैं। मार्केट में चपरासी की नौकरी के लिए भी कक्षा 8 पास चाहिए होता है, और जेएमबीडी में आने के लिए ना कोई उम्र है, ना कोई एजुकेशन है, ना बहुत बड़ी कोई स्किल है, ना कोई बहुत बड़ा टैलेंट है। आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करके आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि और किसी भी प्रोफेशन को आप करना चाहते हैं तो उसमें उम्र फैक्टर काम आता है। आप लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं तो उसकी एक उम्र है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं उसकी एक उम्र है, आप सिपाही में भर्ती होना चाहते हैं उसकी एक उम्र है, आप सेना में जाना चाहते हैं उसकी एक उम्र है।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जेएमबीडी बिजनेस में आने के लिए कोई उम्र नहीं है, ना कोई एजुकेशन है। आप 60 साल की उम्र में भी अगर आना चाहें तो इस बिजनेस में आ सकते हैं और लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। ये बिजनेस उन सभी लोगों के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और बाजार में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 90% बिजनेस बाजार में आपके लिए नहीं, क्योंकि बाजार व्यवस्था बहुत तेजी से बदल रही है। आप छोटी पूंजी लगा के व्यापार नहीं कर सकते। बड़े बड़े मॉल छोटी पूंजी को खा गए, नौकरी है नहीं। बड़ी बड़ी डिग्री लेके लोग जो है टहल रहे हैं रोड पे, उनके पास काम नहीं है। और उन सभी लोगों के लिए जेएमबीडी एक मौका है, क्योंकि जेएमबीडी में 0 इन्वेस्टमेंट है। आप अपनी ज़रूरत का प्रोडक्ट लेके बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं और लाखों रुपए इस बिजनेस से कमा सकते हैं। और पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में ये घटनाएं घटित हो रही हैं कि छोटी सी टीम बना के भी आप बड़ा पे आउट ले सकते हैं। आज छोटे से टर्नओवर पे भी जेएमबीडी में लोगों के अच्छे अच्छे पे आउट आ रहे हैं। इनकम सभी कंपनियां देती हैं, लेकिन जो इनकम जेएमबीडी देती है वो कोई कंपनी नहीं देती। नेटवर्क इंडस्ट्री की दशा और दिशा दोनों को बदलने जा रही है जेएमबीडी। आयुर्वेद के क्षेत्र में जिस तरह से दुनिया भारत की तरफ निगाह उठा के देख रही है, उसमें भारत को सबसे आगे खड़ा करने का काम करेगी जेएमबीडी। हर आदमी अपने जीवन में अच्छा प्रोडक्ट चाहता है और सस्ता प्रोडक्ट चाहता है। ये हर आदमी की इच्छा होती है और ये दोनों ही चीजें जेएमबीडी में हैं। हर आदमी अच्छा प्रोडक्ट चाहता है और अच्छा बिजनेस प्लान चाहता है। ये चीजें आपको जेएमबीडी में मिलेंगी, क्योंकि बाजार में उपभोक्ता 2 ही चीज मांगता है, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता। ये दोनों ही चीज जेएमबीडी में हमारे है। दुनिया अचीवमेंट को सलाम करती है, एक्सपेरिमेंट को नहीं। जेएमबीडी आज भारत के 27 राज्यों में अपना परचम लहरा रही है। और आने वाले समय में जेएमबीडी भारत से भी आगे निकल के जाने वाली है। तो आप सोचिए कि 20 साल बाद हम कहाँ होंगे। आने वाली पीढ़ी को जो बिजनेस हम दे के जाएंगे, वो पीढ़ियां हमको भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पाएंगी। भूलना भी चाहे तो हमको भूल नहीं पाएंगी वो पीढ़ियां जो है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लोगों को कमवा सकते हैं। पूरी जिंदगी बदलने का बिजनेस है ये, पूरी जिंदगी बदलने का। और परिवर्तन कितनी तेजी के साथ हो रहा है, इस चीज को आप अगर समझें तो आज के कई साल पहले रसोई गैस नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि 40 साल पहले की एटीएम से भी पैसा निकलेगा। बहुत सारी चीजें आज परिवर्तनशील हैं। आने वाले समय में आपको जो पेट्रोल पंप है उनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे, ड्राइवरलेस कार आ जाएंगी, आदमी की जगह रोबोट काम करने लगेंगे। ये सारे परिवर्तन धीरे धीरे आप देख भी रहे हैं और महसूस भी आप कर रहे हैं।
और जितनी जल्दी इस बदलाव को हम आप स्वीकार कर लेंगे, उतनी जल्दी इस बिजनेस में हम आगे बढ़ जाएंगे। और संसार परिवर्तनशील है। आप फूलों को नष्ट कर सकते हैं, किंतु बसंत को आने से रोक नहीं सकते। लोग आपकी मदद कर सकते हैं, किंतु आपको बदल नहीं सकते। बदलना तो आपको खुद पड़ेगा। और अपनी दिनचर्या बदल के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको अपना एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता अपने पास है नहीं। पूंजी है नहीं, नौकरी है नहीं, शिक्षा है नहीं। नौकरी भी खत्म ही हो रही है। व्यापार को बड़े बड़े मॉल खत्म कर दे रहे हैं। लोग पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। उन सबके लिए जो है एक ही रास्ता है, जेएमबीडी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपको आगे जाना है तो जेएमबीडी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपके पास है नहीं। क्योंकि कहा गया है कि किसी के वास्ते कहाँ बदलती हैं राहें, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। बड़ा पैसा आपको बनाना है तो डायरेक्ट सेलिंग में जितनी जल्दी आप एक्टिव हो जाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। और जितनी जल्दी आप जेएमबीडी में उद्घाटन विधि को सीख जाएंगे। श्रद्धा जी की जो मीटिंग हुई थी अभी उद्घाटन विधि पे, बहुत अच्छी मीटिंग है। उस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, क्योंकि उद्घाटन विधि से कभी आपके लिस्ट नहीं खत्म होगी। और लिस्ट नहीं खत्म होगी तो हमारा व्यापार भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। क्योंकि दुनिया में जो भी लोग अमीर हैं वो लोगों से हैं। और हम भी जेएमबीडी बिजनेस में लोगों को शामिल कराने का ही काम करते हैं। तो जब लोग धीरू भाई अंबानी को अमीर बना सकते हैं, लोग टाटा को अमीर बना सकते हैं, तो लोग हमको आपको भी अमीर बना सकते हैं। बशर्ते कुछ दिन हमको आपको चल के उसको भी दिखाना होगा। अपने व्यापार को बढ़ाना होगा। कंपनी के का जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना होगा। अपना दिमाग न लगा के कंपनी का जो सिस्टम है उस पे चलना होगा। क्योंकि अपने दिमाग से अगर हम पैसा कमा रहे होते तो पहले ही कमा लेते, दिमाग तो था ही। क्योंकि एक सिस्टम हमारे पास नहीं था, प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं था। और बिना सिस्टम बिना प्लेटफॉर्म कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि ईश्वर ने 24 घंटे हमको भी दिए हैं और 24 घंटे ईश्वर ने अनिल अंबानी को भी दिए हैं। अनिल अंबानी के पास से अगर लोगों को हटा दो तो वो भी जीरो हैं। वो अपने अकेले टैलेंट से कितना पैसा कमाएंगे। तो वो भी लोगों से पैसा कमा रहे हैं। और हम भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जेएमबीडी बिजनेस में लोगों को लाने का काम करते हैं। लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पैसा कमाने और कमाने का इसमें हम जिक्र करते हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। कहा गया है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। आप सोचिए, बगैर पैसे का आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, है ना।
आज के भौतिक नियमों को पूरा करने के लिए जिंदगी में पैसे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साधु की लंगोटी भी आती है तो वो पैसे से ही आती है। तो पैसा जीवन में बहुत कुछ है। पैसा आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, बहुत सारी ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, संबंध ठीक बना सकता है, बहुत सारी चीज है पैसे के साथ, बहुत सारी चीजें। तो पैसा जीवन में बहुत सारी आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हमारे आपके पिताजी के समय में अगर आ गया होता और उस समय अगर उन्होंने कर लिया होता तो आज हम आप भी अरबपति होते। लेकिन पहली चीज तो उस समय सिस्टम नहीं था, जब आया तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। 2003 में जब हमें ही मिला तो एक बार विश्वास नहीं हुआ कि नहाने से, चाय पीने से, मंजन करने से पैसा आ सकता है। जो सर वहां पर थे उन्होंने जब अपना चेक दिखाया, पे आउट दिखाया, तो चीजें समझ में आई कि नहाने से पैसा आ सकता है, चाय पीने से पैसा आ सकता है, मंजन करने से पैसा आ सकता है, तेल लगाने से पैसा आ सकता है, हर उस काम से पैसा आ सकता है जिस काम को हम रोज करते हैं और जो जिंदगी में कभी बंद नहीं होने वाला, कभी बंद नहीं होने वाला। नकली प्रोडक्ट खा के आज पहले जो बीमारी का रेशियो था वो 60 साल में लोग बीमार होते थे, 70-75 साल तक चल जाते थे। आज की तारीख में डुप्लीकेट प्रोडक्ट खा के लोगों को 30 से 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है। इसका एक ही कारण है, मार्केट में बिकने वाला मिलावटी प्रोडक्ट। दूध में मिलावट, चाय में मिलावट, हल्दी में मिलावट, घी में मिलावट। कितना ये शरीर अपना बर्दाश्त करेगा। और आपको अगर अच्छा प्रोडक्ट खाना है, स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहते हुए जिंदगी से जाना है, क्योंकि जाना तो सभी को है। बीमार होके जाएंगे तो आजकल एक ऐसी लाइफ चल रही है कि जिसमें कोई किसी के लिए करने को तैयार नहीं। और जेएमबीडी प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, तो हंसते खेलते जिंदगी में जो है जाना होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन के जाएंगे, बहुत सारे लोगों को बिजनेस दे के जाएंगे, जिनके लिए आइडियल रहेंगे आप और हम, जो हमारे आपके बताए हुए आदर्शों पे चलेंगे, जो बहुत सारा पैसा कमाएंगे, तो हमको आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्त, इसलिए जेएमबीडी बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है और कम समय में पैसा कमाना है तो एक ही रास्ता है, उद्घाटन विधि। इसको जितनी जल्दी आप अपने बिजनेस में अपना लेंगे, जितनी जल्दी आपकी डेमो किट तैयार हो जाएगी, जितनी जल्दी आपकी फाइल तैयार हो जाएगी, जितनी जल्दी आप उसको डेमो देना सीख जाएंगे, जितनी जल्दी आप लिस्ट निकालना सीख जाएंगे। क्योंकि ग्रुप में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग रोज जो है कहीं पंजन दे रहे हैं, कहीं साबुन दे रहे हैं, कहीं एलोवेरा दे रहे हैं,
तो जिसको भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उनके यहाँ उद्घाटन की तिथि तय कर दीजिए। और ये एक ऐसी विधि है कि जिससे न तो आपकी लिस्ट रुकेगी, न तो आपका पे आउट रुकेगा जो है, और बहुत तेजी से बिजनेस में ग्रोथ होगी, बहुत तेजी के साथ। और इधर जो भी ज्वाइनिंग हमारे द्वारा हुई है, लास्ट फिर से शुरू किया गया है बिजनेस, तो सबके यहाँ उद्घाटन विधि पे ही काम हो रहा है, लगातार उद्घाटन हो रहा है, लिस्ट से लिस्ट निकल रही है। और उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि एमआरपी और डीपी का डिफरेंस भी मिल रहा है। पे आउट जो आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन डेली का 500-1000 रुपया जो है उद्घाटन विधि से जो भी लोग कर रहे हैं वो कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, सबको तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ वो लोग कर रहे हैं और इस पे जो है पैसा कमा रहे हैं, और अपना डेली का खर्चा वो सिर्फ उद्घाटन विधि से निकाल रहे हैं। तो इस उद्घाटन विधि को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जितनी जल्दी, उतनी जल्दी आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रमेश सर जी को, पंकज सर जी को, दद्दा जी को, ओम जी को, जो बराबर इस पे मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, कैसे इस पे अपना काम बढ़ेगा, उस पे लगातार बातें हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। और कोई रास्ता दोस्त जो है आपके पास क्लोन बनाने का नहीं, उद्घाटन विधि से ही आप क्लोन बना सकते हैं अपने नीचे, नहीं तो कहाँ तक आप भागेंगे। और एक बार जब वो क्लोन बन जाएगा तो दोबारा आपको पूछेगा नहीं, वो अपना पैसा कमाना लगेगा, वो अपना डेमो देने लगेगा, वो अपनी मीटिंग करने लगेगा। इसीलिए तो हम बिजनेस में आए हैं, इसीलिए तो आए हैं जो है। जिंदगी भर काम करने का बिजनेस नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। आप अपना क्लोन पैदा कर दीजिए, आप अपना डुप्लीकेट पैदा कर दीजिए, और आप घर भी बैठे रहेंगे तो भी आपका काम होता रहेगा। और क्लोन पैदा करने का एक ही माध्यम है उद्घाटन विधि, असली नकली प्रोडक्ट की फाइल, डेमो विधि। जिनके पास डेमो किट नहीं है वो कंपनी से मंगा सकते हैं, जिनके पास फाइल नहीं है वो कंपनी से मंगा सकते हैं। और इस पे जितनी जल्दी आप वर्क करना शुरू कर देंगे, उतना आपका व्यापार, आप देखिएगा कि जितना व्यापार कंपनी का 10 साल में हुआ है, उतना उतना व्यापार कंपनी का डेमो विधि से 1 साल में हुआ है। बहुत गजब की चीज है डेमो विधि, उद्घाटन विधि। इसको आप स्वीकार करके तो देखिए, करके तो देखिए। और जितने भी लोग कर रहे हैं, मेरा मानना है कि उनके पास रिजल्ट आ रहा है, उनके पास रिजल्ट आ रहा है। और उनके पास रिजल्ट आ रहा है तो हमारे आपके पास भी रिजल्ट आएगा। तो जितनी जल्दी हो सके उद्घाटन विधि पे काम शुरू किया जाए और लोगों को उद्घाटन विधि से बिजनेस में लाया जाए, क्योंकि बाहर बहुत बेरोजगारी है, नौकरी है नहीं, लोग सही प्लेटफार्म की तलाश में लोग भटक रहे हैं। उनको हम आप रोजगार दे सकते हैं, उनको रोजगार देने का एक माध्यम बन सकते हैं, उनको लाखों करोड़ों कमाने का जरिया बन सकते हैं। और ये सारी चीजें अगर आएंगी तो उद्घाटन विधि से आएंगी।
उद्घाटन विधि को आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे उतना आपका व्यापार बढ़ेगा, ताकि आपको बिजनेस में और कोई रास्ता नहीं है कि आप अपना दूसरा क्लोन तैयार कर सको। अगला व्यक्ति मीटिंग देने लगे, उद्घाटन विधि संभालने लगे, सारा काम खुद करने लगे, तो हम आप कहीं दूसरे क्षेत्र में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसी दूसरे क्लोन पे हम लोग काम करेंगे, किसी दूसरे क्लोन को तैयार करेंगे और उससे अपनी चेक की साइज भी बहुत बढ़ेगी। प्रतिदिन जो पैसा कमाएंगे वो तो कमाएंगे ही, लेकिन जो बिल कटेगा, जो बिलिंग होगी और उसका जो पे आउट आएगा वो भी हम ही को मिलेगा। और आज की तारीख में जेएमबीडी से अच्छा प्लान मार्केट में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। हर जगह लोग कैपिंग लगाए बैठे हैं कि इस प्लान पे इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जेएमबीडी जिसने कहीं पर भी कोई कैपिंग नहीं लगाई, कहीं पर। 50% अवेयरनेस इनकम, जो किसी कंपनी में नहीं, किसी कंपनी में नहीं। एनिवर्सरी के लिए छोटे छोटे स्लैब पे गिफ्ट रिवार्ड, ये किसी कंपनी में नहीं है। छोटे छोटे स्लैब पे लोगों को टीवी बांट देना, किसी को प्रेस, किसी को सूट, ये अगर संभव है तो सिर्फ जेएमबीडी में संभव है और कहीं पे संभव नहीं है। मेरा ही मानना है दोस्त कि जितनी जल्दी हम आप उद्घाटन विधि को समझ जाएं, हमारे बिजनेस को बढ़ाने का सबसे सरल, सबसे आसान तरीका अगर कोई है तो वो उद्घाटन विधि है। यहीं से आपका क्लोन तैयार होगा और जब एक क्लोन तैयार हो जाएगा तो आपका जो टीम संभालने के प्रति जो आपका मेहनत है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी और वो अपनी टीम स्वतः संभालने लगेंगे और स्वतः वो पैसा कमाने लगेंगे, स्वतः वो लिस्टों पे जाने लगेंगे, सारी चीज़ों को वो स्वतः ही कर लेंगे। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रमोट करें उद्घाटन विधि को। और मैंने इसको करना शुरू कर दिया है जब से दद्दा जी की मीटिंग देखी है, उसके बाद से इसको शुरू कर दिया है। और मेरा अपना ये मानना है कि जो पे आउट मुझे पिछली कंपनी में इतने साल लग गए, यहाँ पर उस पे आउट को मैं साल से 1.5 साल में ले लूंगा दोस्त, क्योंकि ठान लिया है। और इसलिए भी आ जाएगा क्योंकि जेएमबीडी के प्लान में पैसा बहुत है दोस्त, जो है बहुत पैसा है। हम लोग जितनी मेहनत पिछले बिजनेस में कर दिए, पिछले प्लान में कर दिए, उसकी आधी भी अगर यहाँ हो जाएगी ना दोस्त तो लाखों रुपए आ जाएंगे, लाखों रुपए। बहुत कठिन प्लान था जो पहले हम लोग करते, बहुत कठिन प्लान। अभी भी लोग करते हैं, कैसे करते हैं भगवान जाने, कौन सी उनको घुट्टी पिलाई गई है, कौन सा उनको क्या बताया गया है, इतना कठिन प्लान कैसे लोग करते हैं अपनी समझ से परे। उसके मुकाबले जेएमबीडी का प्लान बहुत बेहतर, बहुत बेहतर।
वहाँ 1 लाख रुपए का पे आउट लेने के लिए आपको बहुत बड़ा टर्नओवर देना होगा, बहुत बड़ा। कम से कम मेरा अपना ये मानना है कि कम से कम 20 लाख का टर्नओवर देंगे तब आपका कहीं 1 लाख का पे आउट बनेगा। और जेएमबीडी में अगर आप 5 लाख का भी टर्नओवर दे देंगे तो 1 लाख के करीब का चेक बन जाएगा, क्योंकि जेएमबीडी में इतनी इनकमें मिल रही हैं लोगों को। अवेयरनेस इनकम, मैचिंग इनकम, फंड इनकम, डिफरेंस बोनस, ये सारी चीजें जो, और उससे सबसे बड़ी बात कि जो पे आउट तो जो आएगा सो आएगा आपके पास। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो उद्घाटन विधि पे काम कर रहे हैं वो भी तो डेली का 1000-2000 कमा रहे हैं। ये भी तो आपकी एक इनकम ही है, आपकी इनकम है, मेरी इनकम है, ये भी तो एक इनकम है। और इस इनकम को पाने के लिए जिन लोगों के पास भी डेमो किट और नकली प्रोडक्टों की फाइल नहीं है वो उसको क्या कर लें, क्योंकि बाजार में दोस्त कारण बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता। कारण पे फोकस करोगे तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, क्योंकि मार्केट में जो पैसा जो लोग देते हैं वो 2 ही वजह से देते हैं, या तो डर से या तो लालच से। या तो उनको बहुत बड़ा डर हो कि नहीं देंगे तो फलाना मार देगा या कुछ गलत हो जाएगा, और या तो उनको जो है कोई बहुत बड़ा लालच हो तो पैसा ला के आपको दे देंगे, जहाँ 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। और यहाँ जेएमबीडी में तो कारण पे फोकस करना है, कारण अपना नकली प्रोडक्ट। आज दूध में गाय भैंस को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, सब्जियों में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, मिर्चा रंग के बेचा जा रहा है, चाय में मिलावट हो रही है, आटे में मिलावट हो रही है, तेल में मिलावट हो रही है। जिस तेल में 60% सरसों का तेल होता है उसको लोग शुद्ध बता के बेचते हैं। तो मिलावट के जहर से बचिए, खुद भी बचिए, अपने लोगों को बचाइए, और जेएमबीडी के माध्यम से अच्छा पैसा कमाइए। और इस जूम मीटिंग के माध्यम से मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा श्रद्धा जी को, रमेश जी को, पंकज जी को, ओम जी को, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है कि फिर से एक नया रास्ता बनेगा। और ये विश्वास कम नहीं होगा और प्रयास पूरा रहेगा कि इस विश्वास पे खरा उतरा जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। कई साल बाद मैं मीटिंग आज दिया। वैसे तो मीटिंग दी जाती थी, मंच होता था, लोग होते थे, तालियां बजती थीं। इस तरह की मीटिंग पहली बार दी गई एक बंद कमरे में। तो इसमें न तो कोई ताली है, न तो कोई शोर शराबा है, न आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला है। लेकिन आज पहली बार 10 साल बाद मीटिंग की शुरुआत की गई। थोड़ा सा अचंभा भी लगा, तो हो सकता है अपने शब्द कुछ आगे पीछे हो। तो अगर मेरे किसी शब्दों से किसी को कोई ठेस पहुंचा हो तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जेएमबीडी। अपनी मीटिंग में, अपने वर्क में आगे से और बेहतर सुधार किया जाएगा।
जय जय एमबीडी।